बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज इन चैम्बर समाअत हुई है, इस समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त फ़ंड जारी करने का हुक्म जारी कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इशू करे। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। ये जो इन चैम्बर समाअत थी, चूँकि ओपन कोर्ट में नहीं हुई, तो इस समाअत के अंदर क्या हुआ, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और क्या गवर्नर स्टेट बैंक डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं, वफाकी हुकूमत का इसमें क्या मौक़िफ़ था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फ़ौजी क़यादत को अचानक से तलब कर लिया गया है। इनमें DGISI भी और आर्मी चीफ जो हैं, इनको भी तलब किया गया है इलेक्शन मामलात के ऊपर ही। और इस वक्त हुकूमत जो एक पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास उन्होंने मुनक़िद किया था और कोशिश ये की गई थी कि कोई एक ऐसा एलामिया जारी हो जाए या उस एलामिया में कोई एक ऐसी बात सामने आ जाए जिसको इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ किसी तरह से कोई दबाव डाला जा सके, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई है। इस इजलास में जो कि इन कैमरा ये पार्लियामेंट में करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और हुकूमत जो है वो एक और नाकाम कोशिश करने जा रही है या एक और हमला करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये हमला है चीफ जस्टिस की मुद्दतें मुलाजमत कम करने के हवाले से। लेकिन इसमें भी इनको नाकामी होगी, कैसे होगी, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो आगाज़ है वो मैं करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो बड़ी अहम समाअत हुई है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये वो तीन रुकनी बेंच था जिसने आज इन चैम्बर इस केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक दीगर आज आए और इन्होंने इन चैम्बर ही तमाम तर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जो तीन रुकनी बेंच था, डिटेल सारी फ्राहम की। और इस समाअत के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दे दिया है स्टेट बैंक को कि वो बराह रास्त जो पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करते 21 अरब रुपए, और इसमें वफाकी हुकूमत का भी कोई अमल दखल नहीं होगा। क्योंकि इमरान खान के दौर में जो एक कानून साजी की गई थी जिसके तहत स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया गया था, तो अब ये जो स्टेट बैंक है वो वफाकी हुकूमत के अंडर उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं है कि अगर वो कहेगी तो तब ही वो जारी करेंगे। तो ये फंड्स अब बराह रास्त जारी होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इलेक्शंस होकर रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज के इस फैसले के बाद, और वैसे भी इतने दिनों से जो कुछ मामला चल रहे हैं, कोई ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के पास नहीं रहा। आज की कार्रवाई से मुतल्लिक कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला ऐसे है कि स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना और एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना भी ये जो तीन रुकनी बेंच था इस बेंच के सामने पेश हुए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक हुकाम भी चैम्बर में पेश हुए। और समाअत के दौरान कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया, जबकि वज़ारत ख़जाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी समाअत के वक्त बाहर भेजा गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और DG ला इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। इसके अलावा ज़राए का इसमें मज़ीद ये भी कहना है कि जजेस ने इलेक्शन के लिए फ़ंड जारी ना करने पर बरहमी का इजहार किया और वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना होगा। ये उससे पहले जो प्रोसीडिंग की डिटेल बता रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए ये जो बिल था इसको मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट से मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। तो ये जो सारी कानून साजी और जो ये ड्रामे बाजियाँ कर रहे थे पार्लियामेंट में कि बस बिल पास हो गया और अब हम फंड नहीं दे सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त ये जो हुक्म है वो दे दिया है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने आज ये जो सवाल एक उठाया उसका जवाब भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो कहते हैं जी कि जब पार्लियामेंट ने फ़ंड देने से मना कर दिया तो हुकूमत कैसे जो फंड्स है वो दे सकती है। शुरू में भी मैंने आपको साथ मामला जो है वो शेयर किया और अब दोबारा इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है
वो चूँकि गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, गवर्नमेंट की कमांड के अंडर नहीं आता, तो इसलिए ये जो बराह रास्त हुक्म जारी हुआ है, तो अब कोई ये बहाना भी नहीं रहेगा स्टेट बैंक के पास कि हम पैसे जारी नहीं कर सकते। जो ब्रीफिंग दी गई है उस ब्रीफिंग में ज़ाहिर सी बात है पैसे इनके पास मौजूद हैं, ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं हैं और ये जारी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की गई, इसमें इनको हजीमत का सामना करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो बड़ा हुक्म है वो सामने आ चुका है। अब ये जो फंड्स हैं फौरी तौर के ऊपर एक तो जारी करने का कहा गया है। तहरीरी हुक्मनामा जब इस समात का आएगा, इन चैम्बर समात का, क्योंकि इन चैम्बर थी, वहाँ पर किसी जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं होता कि आप इन चैम्बर जाकर ये समात जो है वो अटेंड करें, तो इसलिए जो इसका तहरीरी हुक्मनामा होगा उसमें मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा कि जो फंड्स हैं अव्वल तो इन्होंने फौरी जारी करने हैं, लेकिन उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आज या कल कब ये जो फंड्स हैं वो जारी होने चाहिए। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, फिर इसके बाद का जो स्टेप होगा वो सिक्योरिटी का मामला होगा और इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सिक्योरिटी के मामलात को भी हल करेंगे और इलेक्शंस तो होकर ही रहेंगे। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, अपनी हठधर्मियों के ऊपर अड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो सारा फोकस है वो इलेक्शंस के ऊपर है और ये जो दीगर चीज़ें हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं इनके ऊपर तो उनको ज़रूर जो हिसाब है वो देना पड़ेगा। तौहीन अदालत और ये जो तमाम तर मामलात हैं इनको जिस तरह से वो कल जो बिल भी था आज खुद नोटिस के हवाले से उसको भी थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ में उसकी समात रखी गई है। तो पहला फोकस ये है कि जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि इस वक्त मेन जो इशू है वही इलेक्शन है। दीगर चीज़ें तो अगर दीगर चीज़ों में पड़ जाएँ तो फिर जाहिर सी बात है ये जो इलेक्शंस का इशू है इसको फिर रिजॉल्व करने में या इस तरफ से जो एक ध्यान है और जो असल मुद्दा है वहाँ से हट जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो कुछ इकदाम किए गए हैं बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, और जो एक ये कहा जा रहा था कि तौहीन अदालत या इसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो इसमें थोड़ा सा वेट करें। पहले जो इलेक्शंस का मामला है, जो असल मामला है वो हल होने दे, फिर उसके बाद दीगर मामलात की तरफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगी। हुकूमत के हवाले से बताता चलूँ, एक ख़बर सामने आई है और इस खबर के मुताबिक हुकूमत अब क्या करने जा रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में कमी पर गौर कर रही है और इस हवाले से वजारत कानून से उन्होंने मुशावरत भी कर ली है। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से इन्होंने आज खुद नोटिस के हवाले से पूरी असम्बली से उन्होंने बिल ही जो है वो पेश किया, कानून जो है वो बना दिया, तो लेकिन वो गैर आईनी था और उसमें आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दे दिया। तो अब ये जो करने जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, तो ये भी ठीक है। इख्तियार पार्लियामेंट का इस तरह से है कि अगर 2/3 अक्सरियत होती है तो तब ही जाकर ये जो कानून है वो या आईनी जो तरमीम है वो की जा सकती है। तो ये भी बस खाली वो कहते हैं कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, तो ये इस वक्त इनको छिछड़े ही ख्वाब में नज़र आ रहे हैं कि हम इस तरह से कर दें और हम इस तरह से कर दें। लेकिन नाज़रीन, एटलीस्ट एक चीज़ तो यहाँ पर सबके सामने आ चुकी है कि ये हुकूमत किस हद तक घिर सकती है, किस हद तक घटियापन का ये जो शरीफ हैं ये मुजाहरा कर सकते हैं और मेंटल लेवल इस वक्त इनका कहाँ जा चुका है। माजी में ये इसी तरह की चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन वो सामने उस तरह से इस वजह से नहीं आती रही क्योंकि उस वक्त ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और ना ही सोशल मीडिया था, सिर्फ अखबारात थे और उनके ऊपर भी ये काबू पा लेते थे। तो ज़ाहिर सी बात है जो ये माजी में करते रहे सिर्फ किताबों की शक्ल में जो बहुत बाद में जाकर लिखी गई उस शक्ल में तो सामने आ जाती हैं। लेकिन अब का ये जो वक्त है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, जिसके ऊपर तो खैर इस वक्त 90% मीडिया के ऊपर इन्होंने ही अपना असर रसूख रखा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ये जो तमाम तर तफसीलात हैं वो कोशिश मेरी भी होती है, वैसे भी दीगर प्लेटफॉर्म से भी ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएँ कि ये हुकूमत जो है, ये जो शरीफ ख़ानदान है, ये PDM जो है, ये किस हद तक गिरी हुई है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए हुकूमत में आए हैं। आप सिर्फ कुछ रोज़ से जो कुछ पार्लियामेंट में चल रहा है इसी को गौर कर ले। अब चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को कम करने के लिए और इस वजह से क्योंकि चीफ जस्टिस आईनी महाज के ऊपर डटे हुए हैं, इलेक्शन जो है वो करवाने के ऊपर उनके ऑर्डर वाजे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ना करवाने की वजह से अपनी मर्जी की जो कानून साजियाँ हैं वो ये कर रहे हैं। अवाम का इन्हें किसी तरह से कोई ख्याल नहीं है। जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो इस वक्त बेरोज़गारी गुर्बत बढ़ रही है, इसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और अपना जो एक
इक़्तिदार है वो नहीं छोड़ना। तो बहरहाल ये भी इनकी ख्वाहिश है कि ये इस तरह का कुछ काम कर सकेंगे कि मुद्दत मुलाजमत में कमी कर दें, तो ये भी एक और चमाट होगा इनके मुंह पर। इसके अलावा इन्होंने जो है वो एक और इकदाम ये भी उठाया था कि जो बिल था इन्होंने फ़ंड जारी करने के हवाले से, वो आज अटॉर्नी जनरल ने भी उसका जिक्र किया, वो पार्लियामेंट में पेश करके उसको मुस्तरद कर दिया और फिर कहा जी कि देखें पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया तो कैसे वफाकी हुकूमत जारी कर सकती है। लेकिन उसका भी इलाज ज़बरदस्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कर दिया कि स्टेट बैंक को बरह रास्त कह दिया कि आप ये पैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करें। और ये भी मैं आपको बारहा इसी प्लेटफॉर्म से बता चुका हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसके अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं है। ये पैगामात पहुँचाए जा चुके हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी कि देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो तौहीन अदालत आप अगर अपने सियासी मकासद के लिए महाजराई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ तो वो तो एक आपका अपना मसला है, लेकिन बतौर इदारा हम इस तरह का कोई भी इकदाम नहीं करने जा रहे। तो इंशाल्लाह ये जो फंड्स हैं वो भी बहुत जल्द स्टेट बैंक की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जारी हो जाएंगे। आगे चलकर नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि फ़ौजी क़यादत को तलब किया गया है और हुआ इस तरह से कि एक इन कैमरा इजलास बुलाया गया है आज पार्लियामेंट में। आज शाम को ही ये इजलास होना है पार्लियामेंट हाउस में और इसमें DGISI आर्मी चीफ उनको इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए और कुछ मामलात के ऊपर डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन बज़ाहिर यही मालूम होता है कि जिस तरह से पहले कौमी सलामती इजलास में इन्होंने एक कोशिश की कि कोई एलामिये में इस तरह की लाइन्स ऐड अप कर दी जाएँ जिसके थ्रू हम कोई प्रेशर डालने की कोशिश कर सकें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पर इनको बड़ी नाकामी का सामना हुआ। तो अब बज़ाहिर ये जो कोशिश है इनकी वो भी यही लग रही है कि ये अभी दोबारा से इसी तरह का कोई इकदाम उठाएंगे कि इन कैमरा ब्रीफिंग हो और फिर उस ब्रीफिंग के बाद इस तरह की कोई चीज़ सामने लाई जाए और इदारों को आमने सामने कर दिया जाए कि भाई फ़ौज ही कह रही है कि इलेक्शन के लिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो एक चीज़ आपने ये भी जहन में रखनी है कि फ़ौज अगर सिक्योरिटी दे तो ठीक है और अगर ना दे तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि माजी में क्वेश्चंस उठाए जाते रहे हैं फ़ौज की सिक्योरिटी के ऊपर और इस हवाले से फिर बाद में ये चीज़ें कुछ तय भी हुई थी, कुछ डिस्कशन भी हुई थी कि फ़ौज को अब इलेक्शंस के सिक्योरिटी मामलात से भी दूर रखा जाए। तो असल जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुलिस की होती है। तो अगर फ़ौज दे सिक्योरिटी या ना दे सिक्योरिटी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मसला मेन जो है वो पंजाब पुलिस का है। तो IG साहब जो हैं वो तो इस वक्त एक ड्रामा कर रहे हैं। खैर जो भी है तो ये जिस तरह से बजट का मसला हल हुआ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस तरह से जो सिक्योरिटी का मसला है वो भी हल करेंगे और IG साहब को और पंजाब पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी है सिर्फ और सिर्फ हीले बहाने ही है। और जहाँ तक फ़ौज की बात है तो ये तो वो कह चुके हैं कि अगर जो है वो इमरजेंसी सूरत में ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पर दी जा सकती है। तो बहरहाल अगर फ़ौज सिक्योरिटी दे या ना दे तो ये मैटर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल मसला है कि पंजाब पुलिस जो है उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए और फिर कुछ ऑप्शंस ये भी मौजूद हैं कि GB से, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से, या चूँकि सिंध और बलूचिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं हो रहे और फिर KP में भी अभी तक डेट नहीं आई, तो इन सूबों की भी सिक्योरिटी बुलाई जा सकती है पंजाब में सिक्योरिटी करने के लिए। और फिर मज़ीद बहुत ज़्यादा अगर मामलात फंस जाते हैं तो चीफ साहब ने भी ये कहा था कि जो नेवी है या जो एयर फोर्स है तो उनसे भी सिक्योरिटी ली जा सकती है। तो सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। बहरहाल आज के इजलास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो कि इन कैमरा इनकी जानिब से बुलाया गया है। इसमें अपनी कोशिश में नाकाम होते हैं कामयाब होते हैं, जो भी इस वाले से तफसीलात होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगे चलकर नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ और वो ये है कि हुकूमत की इसमें एक तो आपको हरदर्मी भी नज़र आएगी, हुकूमत की बदनीयती नज़र आएगी कि उन्होंने एक माह में तरक्याती कामों पर 66 अरब रुपए जो हैं वो खर्च कर डाले हैं। ये एक रिपोर्ट सामने आई है। एक तो गुज़श्ता दिनों आई थी कि तरक्याती फ़ंड्स उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को जारी करने का कहा, कोई 76 अरब रुपए के करीब वो अमाउंट थी गालबन। और अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि एक माह के अंदर, क्योंकि ये 1-2 माह से ही ये कह रहे हैं ना कि पैसे नहीं है हमारे पास, इलेक्शन का मामला इन्हीं 1-2 माह से सामने आया है,
तो ये कह रहे हैं जी कि हम रिपोर्ट के मुताबिक 66 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च हुए हैं, लेकिन 21 अरब रुपए इलेक्शन, जो कि इन तरक्याती कामों से ज़्यादा ज़रूरी हैं, इलेक्शंस मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। इसके अलावा तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स के इजरा की तफसीलात सामने आ गई, जिसमें बताया गया कि रवा माली साल के 9 माह में तरक्याती बजट पर 316 अरब रुपए खर्च किए गए। तो ये जो है वो इनकी बदनीयती है जो कि यहाँ से जाहिर होती है। आगे चलकर बताता चलूँ कि एक वकील साहब हैं, कानूनदान साहब हैं जी, दाऊद एडवोकेट, उनकी तरफ से जो 8 जजेस हैं, जो ये 8 रुकनी बेंच बना है, जिसने वाज खुद नोटिस के हवाले से भी केस सुना है, या आप ये कह लेंगे जो चीफ ग्रुप है उसके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत। तो बहरहाल रेफरेंसेस की एक बौछार है, दोनों तरफ से रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से, तो फ़िलहाल ऐलानात ही किए जा रहे हैं। तो बहरहाल इस पर मज़ीद जो भी होता है रेफरेंस के हवाले से, ये भी इनके उड़ा दिए जाएंगे। रेफरेंसेस सस्टेनेबल तो नहीं रहेंगे, मेंटेनेबल तो ये नहीं रहेंगे। राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।